नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। आज हम बात करने वाले हैं कि आप किस दिशा में अपना क्या काम करें, किस दिशा में आपका बेडरूम होना चाहिए, किस दिशा में आपको पढ़ाई करनी चाहिए, किस दिशा में आपका किचन होना चाहिए और ये वास्तु से अलग होगा, जो वास्तुशास्त्र कहता है। आज हम उस पर कम बात करेंगे। आज आपकी कुंडली के आधार पर कैसे आप तय करें किस दिशा में आपके घर की क्या चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि वास्तु एक फिक्स डायरेक्शन बताता है कि आग्नेय कोण में किचन होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो घर 100% वास्तु से बनाए जाते हैं, प्री प्लान करके बनाए जाते हैं, वहाँ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसका एक लाइव एग्जाम्पल मैंने अपने एक गुरु भाई से देखा। मेरा एक गुरु भाई थे, वो बता रहे थे कि एक उनके क्लाइंट के जान पहचान का कोई है, उससे अपना घर बनाया और 100% एज पर वास्तु बनवाया। पर जब उस घर में वो रहने गए तो कुछ ही टाइम में उनके घर में किसी की डेथ हो गई और उस घर में उनको वो रिजल्ट नहीं मिले, बल्कि पहले से डाउनग्रेड होते हुए रिजल्ट सारे उनकी लाइफ में मिलते हुए दिखाई पड़े। तो अब उस घर में वो रहना नहीं चाहते हैं, उस घर को सेल आउट करना चाहते हैं या उस घर से निकलना चाहते हैं। तो ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से उन्होंने 100% वास्तु संगत घर बनवाया, लेकिन उनको परिणाम 100% वास्तु संगत अच्छे ना मिल करके अपोजिट रिवर्स परिणाम मिल रहे हैं। तो आपने देखा होगा कई बार पहले वास्तु था, अब महावास्तु आ रहा है। क्यों? वास्तुशास्त्री फेल हो रहे हैं। क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि वास्तुशास्त्री कहते हैं इस दिशा में ये चीज़ बनाओ, जबकि आपके जो प्लैनेट हैं, हर प्लैनेट हर राशि का अपना एक तत्व होता है। अगर प्लैनेट और राशि अपने एलिमेंट के हिसाब से आपकी कुंडली में बैठे हैं, तब तो आपके घर का वास्तु आपको सपोर्ट करता है। अगर आपके घर का वास्तु आपके प्लैनेट्स, आपके हाउसेस, आपके साइंस के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहा है, तो आप भले ही ईशान कोण में पूजा करते हैं, आग्नेय कोण में किचन बनाए हैं और नैऋत्य कोण में आपने कर रखा है कोई ऐसा काम, टॉयलेट के जैसा, आपका टॉयलेट नैऋत्य कोण में है, या वायव्य कोण में आपने कुछ पानी का अच्छा स्रोत बना रखा है, ठीक है, तब भी आपके घर में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो डायरेक्शन फॉलो करने के बाद भी जब आपका वास्तु आपको सपोर्ट नहीं करता है, उस घर में आपको प्रॉस्पेरिटी नहीं आती है, तब आप सोचते हैं कि व्हाट नेक्स्ट। तो जब वास्तु फेल होने लगा तो अधिकतर वास्तुशास्त्री ज्योतिष की तरफ भगे कि अब ज्योतिष में सीखें कि ज्योतिष के अनुसार वास्तु को कैसे टेलर मेड बनाया जाए। तो उसको लोगों ने महावास्तु का नाम दिया या कुछ और नाम दिया, अपने अपने नाम से अपने अपने नाम को चमकाने के लिए लोगों ने अलग अलग नाम दे दिए। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे हैं जो आज के टाइम में पुराने वास्तु को छोड़ करके नए वास्तु, महावास्तु या कुछ एडिशनल नाम दे करके उसको वैदिक वास्तु या कोई तो जैमिनी वास्तु भी करने लगा है, बोलने लगा है। तो नाम बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पुराना वास्तु का जो सिस्टम था वो फेल हो रहा है। आज के टाइम में आप देखेंगे ना, तो बुखार के लिए अगर आप पहले के ही मेडिसिन इंजेक्शन देते रहेंगे तो बुखार अब नहीं उतरता है। तो समय के अनुसार बुखार के लिए अलग दवाइयाँ बनानी पड़ी, पेट दर्द के लिए भी अलग दवाइयाँ बनानी पड़ी। समय जो होता है ये बदलता है, देश काल परिस्थितियाँ बदलती हैं। ऐसे ही हर इंसान की कुंडली कुछ न कुछ अलग चीज़ कहती है, तो उसके अनुसार आपका जो वास्तु होता है वो चेंज हो जाता है। हो सकता है कि कोई इंसान दक्षिण की दिशा में बाथरूम बनाया हो, पानी का स्रोत रखा हो जो कि फायर की डायरेक्शन है, लेकिन उसके घर में खुशहाली ढेर सारी हो, ढेर सारे पैसे आ रहे हों, सब कुछ उसका बढ़िया हो। ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने उत्तर दिशा में या ईशान कोण में किचन बना रखा हो, पानी की दिशा में आग लगा रखी हो, उसके घर में भी पैसे की कोई कमी ना हो, सब लोग अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हों, अच्छा पहन रहे हों। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपके कुंडली के जो प्लैनेट होते हैं ना,
ये तय कर रहे होते हैं कि मैं किस डायरेक्शन में बैठा हूँ और किस डायरेक्शन में मैं कंफर्टेबल हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, आपकी कुंडली में राहु जिस डायरेक्शन में बैठा होगा 99% आपके घर का टॉयलेट उसी डायरेक्शन में होगा, और अगर नहीं है तो आप उस डायरेक्शन में आप घर बना के टॉयलेट बना सकते हैं। आपका वो टॉयलेट आपको हमेशा सपोर्ट करेगा, उस टॉयलेट से आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो आज हम बात करेंगे आपके ग्रहों की, राशियों की और हाउसेस की और इनकी डायरेक्शंस की, कैसे ये आपके जीवन में वास्तु को तय करते हैं और कैसे आप जान सकते हैं कि मेरी कुंडली के अनुसार मेरे घर का वास्तु कैसा होना चाहिए। क्योंकि आप अगर आज के टाइम में फ्लैट कल्चर है, फ्लैट्स में आप देखेंगे तो नीचे फर्स्ट फ्लोर से लेकर के 20वें 25वें फ्लोर तक का जो फ्लैट का वास्तु होता है सबके लिए सेम होता है, परंतु उस 25 फ्लोर में 25 फैमिली का घर का जो कंडीशन होता है वो सेम नहीं होता है। उस 25 फ्लोर में हो सकता है कोई एक आईएएस रहता हो, कोई एक इंस्पेक्टर रहता हो, कोई एक डॉक्टर रहता हो, कोई एक इंजीनियर रहता हो, और सबके घर की आर्थिक स्थिति अलग अलग हो सकती है। किसी घर में कोई सस्पेंड हो रहा होता है, उसी फ्लोर पे कोई प्रमोट हो रहा होता है, उसी फ्लोर पे कोई जेल जा रहा होता है, और उसी फ्लोर पे कोई बच्चे के लिए तरस रहा होता है, और उसी फ्लोर पे किसी के 3-4 बच्चे हो जाते हैं। तो वास्तु सेम है सभी घरों का, लेकिन रिजल्ट अलग अलग होते हैं। क्यों होते हैं उसकी बात हम करेंगे अभी। तो सबसे पहले हमारे पास 12 राशियां हैं। इन 12 राशियों के बारे में आपको बताने के पहले थोड़ा सा राशियों को बताएं। तो ये है, आप देख सकते हैं पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ये 4 दिशाएं होती हैं जिनमें हमारी 12 की 12 राशियां आती हैं। तो हम इनको कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी पहली राशि, राशि नंबर 1 अर्थात मेष राशि। येलो से आपको दिख नहीं रही है, इसका कलर चेंज करते हैं। ये हो गई आपकी मेष राशि, 1 नंबर की राशि। ये होती है फायर की राशि। तो पूरब दिशा जो होती है, ईस्ट, ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ फायर। देन साउथ, साउथ जो होती है ये होती है डायरेक्शन अर्थ की। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं, फर्स्ट डायरेक्शन ईस्ट, ये हो गई आपकी फायर की। सेकेंड डायरेक्शन हो गई साउथ, साउथ हो गया अर्थ एलिमेंट। और थर्ड डायरेक्शन हो गई आपकी पश्चिम, ये होती है एयर की अर्थात वायु तत्व। और फोर्थ डायरेक्शन होती है उत्तर, ये होती है वाटर की अर्थात जल तत्व की डायरेक्शन ये होती है। अब ये 4 जो डायरेक्शन हैं, इन 4 डायरेक्शन में आपकी राशियां भी बटी हुई होती हैं। तो पहले फर्स्ट साइन यहाँ आई फायर, सेकेंड साइन अर्थ पे आती है, थर्ड साइन यहाँ पर आपकी एयर पे आती है, और फोर्थ साइन आ जाती है जल पे। ऐसे ही 5वीं साइन फिर से यहाँ आएगी, छठी यहाँ आएगी, 7वीं यहाँ आएगी, और 8वीं साइन फिर से वाटर की हो जाएगी। नेक्स्ट 9 नंबर का जो साइन होता है वो फायर में आएगा, 10 नंबर का साइन आपका अर्थ में आएगा, और 11 नंबर का जो साइन है ये एयर में आएगा, और जो 12 नंबर का साइन है ये वाटर में आएगा। अर्थात अब आपके पास 1, 5, 9 फायर की डायरेक्शन, 2, 6, 10, 2, 6, 10 ये हो गई आपकी साउथ में अर्थ अर्थात पृथ्वी तत्व की राशियाँ। 3, 7, 11 ये हो गई वायु तत्व की राशियाँ। 4, 8, 12 ये हो गए जल तत्व। तो यहाँ पर जो जल तत्व है इसको बोलते हैं ब्राह्मण वर्ग। जल तत्व को ब्राह्मण वर्ग बोलते हैं। ये जो फायर एलिमेंट वाली राशियां हैं इनको क्षत्रिय बोलते हैं, और जो ये अर्थ एलिमेंट वाली राशियां हैं 2, 6, 10
इनको वैश्य वर्ण की राशियां बोलते हैं। और जो 3, 7, 11 हैं वायु तत्व की राशियां, इनको शूद्र वर्ग बोलते हैं। ठीक, तो अब यहाँ से आपने जाना कि अगर आपकी राशि 1, 5, 9 है तो आपके लिए डायरेक्शन है पूरब, मोस्ट फेवरेबल डायरेक्शन। अगर आपकी राशि 2, 6, 10 है तो आपके लिए मोस्ट फेवरेबल डायरेक्शन होगी साउथ। और अगर आपकी राशियाँ 3, 7, 11 में है, मिथुन, तुला, कुंभ, तो आपके लिए मोस्ट फेवरेबल डायरेक्शन होगी पश्चिम, वायु तत्व के आप जातक हैं। अगर आपकी राशियाँ 4, 8, 12 हैं तो आप जल तत्व के राशि के जातक हैं, ब्राह्मण वर्ण के हैं। और अब आपके लिए मोस्ट फेवरेबल डायरेक्शन जो होगी वो होगी उत्तर। इस डायरेक्शन के बताने का मेरा क्या पर्पज़ था? इस डायरेक्शन के बताने का पर्पज़ मेरा ये था कि इन राशि के लोगों को जो मोस्ट सपोर्टिंग डायरेक्शन होती हैं वो ये होती हैं, आप इस दिशा से निकल करके कहीं किसी इम्पोर्टेंट काम पे जाते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। आपके घर का जो मेन गेट है अगर इन डायरेक्शंस में है तो आपके लिए सपोर्टिंग होगा, आप जीवन में अच्छी चीज़ें पाएंगे। क्यों पाएंगे? क्योंकि ये जो आपका है ना फर्स्ट 1, 5, 9, इस दिशा पे अगर आपका मेन गेट है तो इसको बोलते हैं विजय द्वार अर्थात विक्ट्री गेट। अगर आपका पूरब दिशा में मेन गेट है और आपकी राशियाँ 1, 5, 9 हैं अर्थात मेष, सिंह, धनु राशि वाले हैं और आपका मेन गेट पूरब में है तो आपके लिए ये विजय द्वार का काम करेगा। आप किसी कोर्ट केस, पुलिस केस, झगड़ा, लड़ाई, पढ़ाई, कंपटीशन के लिए जा रहे हैं, पूरब दिशा से जा रहे हैं तो आपके लिए ये विजय द्वार का काम करेगा, आपकी जीवन में विजय होती रहेगी। और अगर आपकी राशि 2 है, 6 है, 10 है अर्थात वृषभ है, कन्या है और शनिदेव की मकर राशि है तो आपके लिए दक्षिण दिशा मोस्ट फेवरेबल होगी। अगर आप इस राशि के जातक हैं, आपका दक्षिण में घर रहा होगा कभी तो आपने देखा होगा उस घर में आपको दिक्कतें नहीं आई होंगी या बहुत कम दिक्कत आई होंगी। नॉर्मली दक्षिण और साउथ वेस्ट के जो एंट्री गेट होते हैं वो बहुत कम इंसानों को अच्छे फल देते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी साउथ और साउथ वेस्ट के एंट्री गेट इंसान को देते हैं। लेकिन जिनकी राशियाँ 2, 6, 10 हैं अर्थात आप वैश्य वर्ण के हैं तो आपके लिए ये एंट्री गेट भी फायदेमंद होता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में 1 से अधिक एंट्री गेट होते हैं, 1, 2, 3 भी होते हैं। कुछ लोग घर में 4, 4 एंट्री गेट होते हैं, हर डायरेक्शन में घर का दरवाजा वो खोल के रखते हैं। तो आप अगर 2, 6, 10 साइन वाले हैं तो आप अपने किसी महत्वपूर्ण काम के लिए दक्षिण दिशा वाले गेट से निकलें और अपने एग्जाम पे जाएं, ड्यूटी पे जाएं, किसी बड़े टास्क पे जाना हो इस डायरेक्शन से जाएं, आपको इसमें लाभ होगा। वैसे ये दक्षिण दिशा का जो है ये यम द्वार कहलाया जाता है क्योंकि ये यमराज की डायरेक्शन है। लेकिन 2, 6, 10 साइन वाले जो वैश्य वर्ण वाले हैं उनके लिए ये डायरेक्शन मोस्ट फेवरेबल होती है। इस डायरेक्शन में आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं जिस काम के लिए आप बहुत इम्पॉर्टेंट अपने जीवन में वैल्यू देते हैं। नेक्स्ट है आपकी 3, 7, 11 मिथुन, तुला, कुंभ राशि। इस राशि के जो लोग होते हैं इस डायरेक्शन को बोलते हैं मकर द्वार। ठीक है, मकर द्वार में आप जो शूद्र वर्ण वाले होते हैं ये राशि वाले अपनी पश्चिम दिशा से निकल करके किसी इंपॉर्टेंट काम को जा सकते हैं। इस दिशा में आप अपना घर का मेन गेट कर सकते हैं। हालांकि पश्चिम दिशा में जिस घर का मेन गेट होता है उस घर में लोग कहते हैं कि लेडीज़ों की चलती है, लेडीज़ें उस घर में अपनी चलाना चाहती हैं तो दैट हाउस विल बी लेडीज ओरिएंटेड हाउस। आप चेक करिए अपने आसपास में किसी का घर का अगर एंट्री गेट पश्चिम में होगा तो उस घर में लेडीज हमेशा अपने वर्चस्व के लिए घर में तांडव करेगी। लेडीज चाहेगी कि मेरी ही चले। अब अगर पुरुष भी अपना चलाना चाहेगा तो दोनों में तलवारबाजी होगी। अगर पुरुष सरेंडर कर देगा तब तो कोई बात ही नहीं। ऐसे ही जिन घरों में अंदर घुसते ही बाएं हाथ पे बड़ी खिड़की रहे उस घर में भी लेडीजें अपनी ज़्यादा चलाना चाहती हैं। लेडीजें चाहती हैं कि मुझे हर बात में ऊपर रखा जाए। और अगर घर में घुसते ही दक्षिण दिशा में आपके बड़ी खिड़की मिले और बाएं तरफ छोटी खिड़की मिले या ना मिले तो उस घर में पुरुषों की ज़्यादा चलती है। चेक इट।
तो हमने बात की विजय द्वार की, यम द्वार की, मकर द्वार की, और अगर आपकी राशियां ब्राह्मण वर्ण में हैं 4, 8, 12 में आती हैं, कर्क, वृश्चिक, मीन, तो आपके लिए ये बोला जाएगा कुबेर द्वार। आप कुबेर द्वार में अपने घर का मेन एंट्री गेट रखिए। इस घर में आप इस दरवाजे से घुसिए और आपके घर में सुख, सुविधाएं, समृद्धि दौड़ के आएंगी। आप उनकी तरफ 1 कदम चलेंगे, वो आपकी तरफ 10 कदम चलेंगी, अगर आप अपनी राशि के अनुसार इस दिशा का यूज करेंगे तो। अब एक विश्वकर्मा प्रकाश नाम की एक वास्तुशास्त्र की पुस्तक है, उसमें एक नियम है, वो नियम भी आप जान लीजिए। अपने घर का आप एंट्री गेट इन डायरेक्शन में बना रहे हैं तो एक छोटा सा नियम इसमें और लगा लीजिए। आप सपोज पूरब में या पश्चिम में अपने घर का किसी भी डायरेक्शन में मेन एंट्री गेट कर रहे हैं, तो इस पूरी डायरेक्शन को आपको 9 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। जब आपने इसको 9 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया तो अपने राइट साइड में आप 5 पार्ट्स को रखिए, लेफ्ट साइड में आप 3 पार्ट्स को रखिए। 5 पार्ट्स आपके राइट साइड में, इसका 3 हिस्सा आपके लेफ्ट साइड में। जो बीच का ये वाला पोर्शन है, इसमें आपका एंट्री गेट होना चाहिए। ये है विश्वकर्मा प्रकाश का एक सिद्धांत। तो आप अपनी राशि के अनुसार दिशा चयन करेंगे और उस दिशा में किधर आपको किस पॉइंट पर गेट लगाना है वो आपको ये बताएगा आपका ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो इस आधार पर आपने अपने घर का मेन गेट तय कर लिया। ये मेन गेट तय करेगा कि इस दिशा से आप निकल करके अपने जीवन के किसी भी बड़े लक्ष्य की तरफ जाएंगे तो वो लक्ष्य आपकी तरफ सफलतापूर्वक आसानी से प्राप्त होने का प्रयास करेगा। जैसे हिमालय पर्वत पर चढ़ना है तो एक डायरेक्शन होती है जहाँ से आपको कम टाइम लगेगा, एक डायरेक्शन होती है जहाँ से आप चढ़ेंगे तो 5 बार गिरेंगे, तो 5 बार गिरेंगे तो आपका टाइम बढ़ जाएगा। चॉइस आपकी है कि आपको पहले प्रयास में सफलता लेनी है या 15 बार प्रयास करके सफलता लेनी है। ओके, तो इन डायरेक्शंस के अलावा अब हम बात करेंगे आपके कुंडली में ग्रहों की डायरेक्शन, क्योंकि आपकी कुंडली से कैसे जान सकते हैं कौन सा ग्रह मेरा किस डायरेक्शन में बैठा है या कौन सा ग्रह किस डायरेक्शन को दिखाता है, क्योंकि ग्रहों की डायरेक्शन के आधार पर ही उनके कामकाज दिए गए हैं। जैसे है आप देखें सूर्य को पूरब की दिशा दी गई है। क्यों? क्योंकि सूर्य सरकार का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, नेम और फेम का कारक है, आत्मा का कारक है। तो जिन लोगों की पूरब दिशा में घर का मुख्य गेट होता है उन्हें नाम, पद, प्रतिष्ठा, यश ज़्यादा मिलता है, बशर्ते पूरब दिशा आपके सपोर्ट में होनी चाहिए, सूर्य देवता आपके सपोर्ट में होनी चाहिए। ऐसे ही चंद्रमा के लिए अगर देखा जाएगा तो चंद्रमा के लिए जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ और वेस्ट, अर्थात आपका वायव्य कोण। वायव्य कोण में अगर आपका घर है, वायव्य कोण में आपके घर का एंट्री गेट है और चंद्रमा आपके अच्छे हैं, तो चंद्रमा से जुड़े हुए चीज़ें, कैश फ्लो, लिक्विड कैश, आपके माता से आपके अच्छे संबंध, आपकी एक तरह से कह सकते हैं लेडीजों में आप पॉपुलर रहेंगे, तो चंद्रमा के गुण उस तरफ से मिलेंगे। चंद्रमा की डायरेक्शन वो होती है। पानी, चंद्रमा को किसके लिए देखा जाता है? घर में पानी कहाँ स्टोरेज करें, पानी का टैंक, पानी का टोटी, पानी का मटका, पानी का घड़ा कहाँ रखें, इसके लिए चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा आपकी कुंडली में कहाँ पे है। हाँ, आरओ को चंद्रमा से नहीं देखेंगे क्योंकि आरओ फिल्टर करता है पानी को, और जहाँ पर किसी चीज़ को फिल्टर करने का काम होता है वहाँ पर शुक्र आ जाते हैं। शुक्र का काम है फिल्टर करना। जैसे आपकी किडनी हमेशा शुक्र से देखी जाती है। तो आप देखिए शुक्र आपके यहाँ पर कुंडली में किस डायरेक्शन को दे रहे हैं। वैसे शुक्र की जो डायरेक्शन होती है, शुक्र जो दक्षिण और पश्चिम होता है, किचन की जो डायरेक्शन होती है, शुक्र पूरब और दक्षिण के बीच का जो आग्नेय कोण होता है, इस दिशा के मालिक होते हैं। तो शुक्र को आप यहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। मंगल भी यहाँ पर उतने ही दावेदार होते हैं, हालांकि मंगल की जो डायरेक्शन होती है वो दक्षिण होती है, यम की दिशा होती है। इसीलिए दक्षिण और पूरब में कई सारे लोग वास्तुशास्त्री किचन बनाने को आपको सलाह देते हैं। अगर कोई आग से जुड़ा हुआ कोई काम करना है तो मंगल की दिशा है साउथ, उस दिशा में काम करना चाहिए।
राहु की जो डायरेक्शन है वो होती है साउथ और वेस्ट के बीच की नैऋत्य कोण। तो राहु से जुड़ा कोई काम करना हो उधर करना चाहिए। केतु आपके घर के ब्रह्म स्थान को दिखाते हैं, बुध आपके घर के उत्तर दिशा को दिखाते हैं। तो इस तरह से ग्रहों की दिशाएं होती हैं। तो सपोज आप शुक्र से जुड़ा हुआ काम शुक्र की दिशा में करते हैं तो शुक्र आपको लाभ देते हैं, लेकिन शुक्र आपकी कुंडली में क्या दे रहे हैं ये देखना जरूरी है। अब आपकी कुंडली के 12 घर होते हैं, तो 12 घरों की जो दिशाएं होती हैं उसको समझ लीजिए। फर्स्ट हाउस जो होता है इसकी डायरेक्शन होती है ईस्ट, सेकंड हाउस की डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट, थर्ड की होती है साउथ, फोर्थ की होती है नॉर्थ ईस्ट, फिफ्थ की होती है ईस्ट, सिक्स्थ हाउस की डायरेक्शन होती है नॉर्थ, सेवन्थ की होती है साउथ वेस्ट, एट्थ हाउस की डायरेक्शन होती है साउथ, नाइन्थ की होती है आपके घर का ब्रह्म स्थान सेंटर, टेंथ हाउस की जो डायरेक्शन होती है वो होती है वेस्ट, 11th की भी डायरेक्शन होती है वेस्ट, और 12th हाउस की जो डायरेक्शन होती है ये होती है साउथ ईस्ट। तो ये आपके कुंडली के 12 घर हैं। अब आप देख सकते हैं कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है और किस भाव में बैठा है। तो जिस राशि में बैठा है वो डायरेक्शन आप ले सकते हैं उस ग्रह से संबंधित काम करने के लिए, या किस भाव में बैठा है इस भाव की डायरेक्शन भी आप यूज कर सकते हैं उस काम को करने के लिए। और मैं सलाह दूंगा कि अगर आप अभी किराए के घर में रहते हैं तो ये R&D आप किराए के घर में कर लें, फिर आप अपने घर में जब जाएं तो आपकी R&D कंप्लीट हुई रहे। क्योंकि चाणक्य ने कहा है सारी गलतियां खुद मत करो सीखने के लिए, कुछ दूसरों की गलतियों से भी सीखो। तो किराए के घर में गलती करेंगे, अच्छा फल नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम हो रही है तो घर बदलना आसान है। लेकिन आपने घर खरीद लिया और फिर आपको लगा कि यार ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, तब आपको उसको बदलना मुश्किल होगा, टफ होगा। क्योंकि अक्सर लोगों का एक घर खरीदने में उसका लोन चुकाने में ज़िंदगी निकल जाती है। तो बी प्रैक्टिकल। अब आपको घर की सारी राशियाँ उनकी डायरेक्शन मालूम है, सारे घर के 12 घर कुंडली के उनकी डायरेक्शन आपको मालूम है, और प्लैनेट्स की भी डायरेक्शन आपको मालूम चल गई। तो अब आप तय कर सकते हैं कि मुझे किधर पढ़ाई करनी है, किधर पूजा करना है, किधर किचन बनाना है, किधर बेडरूम रखना है। बेडरूम इतना इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? आप अपने जीवन के डेली के जो 24 घंटे हैं 24 घंटे में 8 से 10 घंटे अपने बेडरूम में निकालते हैं, ठीक। बाकी जो होता है बैलेंस 12 घंटा 14 घंटा उसमें आप 8 से 10 घंटा अपने वर्क प्लेस पे निकालते हैं, या कई बार तो लोग 12-12 घंटे वर्क प्लेस पे निकाल देते हैं। तो वर्क प्लेस का वास्तु आपके कंट्रोल में नहीं है, बट आपके घर का जो बेडरूम है ये आपकी लाइफ का मैक्सिमम टाइम यहाँ पे कटता है। तो आपके घर का जो बेडरूम है इसका वास्तु परफेक्ट होना ही चाहिए। शुक्र आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है, किस राशि पे बैठा है, किस घर में बैठा है, वो डायरेक्शन आपको यूज करनी चाहिए जिससे आपका बेडरूम परफेक्ट रहे। आपके बेडरूम से खुशबू आए गुलाब की, ना कि आए खुशबू विक्स और आयोडेक्स की। यूज योर बेडरूम डायरेक्शन प्रॉपरली। बेडरूम से खुशबू आनी चाहिए, ना कि गंध और बदबू। अभी आपने जाना कि कौन सी डायरेक्शन यूज करनी है एज पर योर कुंडली की साइन और कुंडली के हाउस। अब हम बात करते हैं अपने कुंडली के जो आपके अष्टक वर्ग होते हैं उसके आधार पर कैसे आप तय कर सकते हैं कि आपको कुंडली का कौन सा डायरेक्शन किस काम के लिए यूज करना है। क्योंकि हर एक प्लेनेट अगर आप किसी कुंडली को देखेंगे अष्टक वर्ग में खास करके 7 ग्रह और लग्न मिल करके राशियों को नंबर देते हैं। तो जब राशियों को नंबर दे रहे हैं तो आप देखिए 1, 5, 9 कौन सा ग्रह 1, 5, 9 अग्नि फायर एलिमेंट्स की साइन को ज़्यादा नंबर दे रहा है। कौन सा ग्रह 2, 6, 10 अर्थ एलिमेंट को ज़्यादा नंबर दे रहा है। कौन सा ग्रह 3, 7, 11 एयर एलिमेंट वाली साइन को नंबर ज़्यादा दे रहा है। और कौन सा ग्रह वाटर एलिमेंट के 4, 8, 12 को ज़्यादा नंबर दे रहा है। इसके आधार पे भी आप अपनी डायरेक्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम आपको थर्ड आयाम बताने वाले हैं अपने घर के वास्तु को बैलेंस करने का। क्योंकि आप घर में तोड़फोड़ तो कर नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा लिमिटेड तोड़फोड़ कर सकते हैं। तो चलिए आपको हम बताते हैं अब फेवरेबल डायरेक्शन किचन के लिए, बेडरूम के लिए, पढ़ाई के लिए, कैश रखने के लिए, पेपर रखने के लिए, स्टडी करने के लिए और भी किसी काम के लिए। क्योंकि आप उस ग्रह की अष्टक वर्ग में देखेंगे मार्किंग कौन सा ग्रह ने
किस प्लैनेट को, किस राशि को कितने नंबर दिए हैं। ये रही आपके सामने एग्जाम्पल कुंडली, जिसे हम आगे डिस्कस करके आपको एग्जाम्पल दिखाने वाले हैं डायरेक्शंस को फाइनलाइज करने के लिए। इस कुंडली में आप देखेंगे तो वृषभ लग्न की कुंडली है। शुक्र महाराज लग्न में बैठे हुए हैं, बुध महाराज सेकंड हाउस में है, राहु के साथ सूर्य बैठे हैं थर्ड हाउस में, शुक्र गुरु और शनि बैठे हैं फोर्थ हाउस में, मंगल बैठे हैं पांचवें घर में, चंद्रमा बैठे हैं सातवें घर में और केतु बैठे हैं भाग्य भाव में। इस तरह से ये कुंडली है। अब यहाँ पर आ जाइए नीचे इसके अष्टक वर्ग पे। अष्टक वर्ग में देखेंगे सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और ये सारे 7 ग्रह हो गए। इन 7 ग्रहों को आप यहाँ पे देखिए, 1 से लेकर 12 राशियों को इन्होंने अपने अपने नंबर दिए हैं। तो यहाँ पर सर्वप्रथम अगर हम देखें बेडरूम किस दिशा में होना चाहिए, तो बेडरूम के लिए यहाँ पे हम देखेंगे वीनस किन राशियों को कितना नंबर दे रहा है। तो वीनस के लिए देखिए, वीनस यहाँ पर 1 नंबर मेष राशि को दे रहा है 3 नंबर, 2 नंबर राशि को 6 नंबर दे रहा है, 3 नंबर को भी 6 नंबर दे रहा है, कर्क राशि को दे रहे हैं शुक्र महाराज 4 नंबर। इस तरह से आप इन राशियों के नंबर लिखते जाइए। आप यहाँ लिखिए 1 5 9, इसके सामने पहली साइन को कितना नंबर दिया, 5वीं साइन को कितना नंबर दिया और 9th साइन को शुक्र ने कितना नंबर दिया। ऐसे ही 2 6 10 राशियाँ लिखिए, इनके सामने शुक्र ने कितना नंबर दिया वो लिखिए। 3 7 11, 3 7 11, इन राशियों को शुक्र ने कितने नंबर दिए उनको भी लिखिए। और 4 8 12, इनको वीनस ने कितने नंबर दिए हैं ये भी आप यहाँ पे लिख लीजिए, पेपर पे लिख लीजिए। अब आप देखेंगे तो वीनस ने 1 5 9 में दिए हैं 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। इनको अगर ऐड करते हैं तो इनका सम आता है, टोटल आता है 12। 2 6 10 को शुक्र ने जो नंबर दिए हैं वो है 6 3 4, इनका टोटल आता है 13। और 3 7 11, इन राशियों को शुक्र ने जो नंबर दिए हैं ये है 6 3 5, तो ये होता है 14। और 4 8 12, जल तत्व की राशियों को जो शुक्र ने नंबर दिए हैं वो है 4 4 5, तो इनका अगर आप सम करेंगे तो 1 5 9 को मिल रहे हैं 12 नंबर, 2 6 10 को मिल रहे हैं 13 नंबर, 3 7 11 को मिल रहे हैं 14 नंबर और 4 8 12 को मिल रहे हैं फिर से 13 नंबर। तो सबसे ज़्यादा नंबर शुक्र ने किसको दिया, सबसे ज़्यादा नंबर शुक्र ने दिया 3 7 11, अर्थात आपकी पश्चिम दिशा की जो राशियां हैं, ठीक है, एयर एलिमेंट, उनको शुक्र ने सबसे ज़्यादा नंबर दिया। तो इस जातक की जो बेडरूम होना चाहिए वो होना चाहिए पश्चिम दिशा में। अगर पश्चिम दिशा में ये जातक अपना बेडरूम बनाता है तो इसके लिए ये मोस्ट फेवरेबल रहेगा। हालांकि आप देखेंगे तो पृथ्वी तत्व और जल तत्व इन दोनों को भी 1 नंबर कम, लेकिन 13 13 दोनों को बराबर दिए हैं। तो अगर ये पृथ्वी तत्व में या जल तत्व में भी बेडरूम बनाते हैं तो थोड़ा सा रिजल्ट कम देगा, लेकिन दैट विल बी सेकंड प्रायोरिटी। अब आप देखना चाहते हैं कि आपका किचन कहाँ हो। किचन के लिए हमको देखना है मंगल को। मंगल कैसे नंबर दे रहे हैं यहाँ भी देख लीजिए। मंगल 1 5 9 को दे रहे हैं 6 2 3, टोटल होता है 11। 2 6 10 को दे रहे हैं 4 3 2, इसका टोटल होता है 9। और मंगल तो आपकी थर्ड साइंस होते हैं पश्चिम दिशा की, उनको दे रहे हैं 3 4 2, ये भी टोटल होता है 9। और जो जल तत्व को मंगल नंबर दे रहे हैं ये है 3 3 4, अर्थात टोटल होता है 10। तो यहाँ पर मंगल ने सबसे ज़्यादा नंबर दिए 11 नंबर किसको दिए, पूरब दिशा को दिए। तो आपको पूरब दिशा में अपना किचन आंख बंद करके बना लेना है। आपका किचन आपको सपोर्ट करेगा, आपके किचन से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको किस दिशा में पढ़ाई करनी चाहिए, या बुध की बात करें किस दिशा में। बुध मीन्स डॉक्यूमेंटेशन, बुध मीन्स आपका कैश भी होता है, क्योंकि बुध उत्तर दिशा के मालिक होते हैं जो कि कुबेर की दिशा होती है। तो आप शुक्र और बुध दोनों की डायरेक्शन में अपना कैश रख सकते हैं। अब अगर बुध की बात करें इस कुंडली के लिए, बुध 1 5 9 को दे रहे हैं 4 5 5, जिनका टोटल होता है 14। 2 6 10 राशियों को बुध दे रहे हैं 6 4 2, जिसका टोटल होता है 12। 3 7 11 राशियों को बुध जो नंबर दे रहे हैं वो है 8 3 4, टोटल होता है 15।
और 4, 8, 12 राशियों को बुध महाराज नंबर दे रहे हैं 3, 3, 7, जिसका नंबर होता है टोटल करने पर 13। तो सबसे ज़्यादा नंबर मिले 15 नंबर पश्चिम दिशा को, अर्थात पश्चिम वेस्ट डायरेक्शन में आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स, कागजात, पेपर रख सकते हैं। आपके लिए बुध हमेशा यहाँ पर फेवर करेंगे। तो किचन के लिए मंगल देखिए, बेडरूम के लिए शुक्र देखिए, पढ़ाई के लिए बुध देखिए। ऐसे ही मंदिर कहाँ रखना है तो बृहस्पति को देखिए, बृहस्पति बताएंगे मंदिर कहाँ रखना है। अब यहाँ पे देखिए गुरु कहाँ नंबर दे रहे हैं, गुरु 1, 5, 9 इन साइन को दे रहे हैं 3, 3, 3 अर्थात 9 नंबर। 2, 5, 10 राशियों को गुरु दे रहे हैं 4, 7, 4 अर्थात 15 नंबर। पश्चिम दिशा वाली उनको गुरु महाराज दे रहे हैं 5, 7, 5 अर्थात 17 नंबर। और जल तत्व की जो राशियां हैं उनको जो गुरु महाराज नंबर दे रहे हैं वो है 5, 3, 7 अर्थात 15 नंबर। तो सबसे अधिक नंबर दिए गुरुदेव बृहस्पति ने पश्चिम दिशा की राशियों को, अर्थात वायु तत्व की राशियों को गुरुदेव बृहस्पति ने नंबर दिए हैं 17। तो इस जातक को अपने पश्चिम दिशा में अपना मंदिर स्थापित करना चाहिए पूजा पाठ करने के लिए। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ईशान कोण भूल जाओ, ईशान कोण से ज़्यादा फल आपको पूजा पाठ का देने वाला है आपका पश्चिम दिशा। जल तत्व चंद्रमा या शुक्र से भी देख सकते हैं। तो पानी कहाँ रखना है आप चंद्रमा से देख लो, फर्स्ट नंबर चंद्रमा से देख लो, सेकंड नंबर शुक्र से देख लो, या चंद्रमा अकेले से देख लो। चंद्रमा यहाँ पे दे रहे हैं 1, 5, 9 को 10 नंबर, 2, 6, 10 को 14 नंबर, 3, 7, 11 को 13 नंबर, 4, 8, 12 को 12 नंबर। सबसे ज़्यादा नंबर चंद्रमा यहाँ पे फायर एलिमेंट की दक्षिण दिशा में दे रहे हैं। तो ये दक्षिण दिशा में भी अगर पानी रखेंगे ना तो इनके लिए लाभदायक होगा, नुकसानदायक नहीं होगा। ये मेरा एक प्रयास था आपको बताने के लिए कि कैसे आप अपने घर के वास्तु को अपनी कुंडली से सेट कर सकते हैं। आपके कुंडली ग्रह क्या बोल रहे हैं उनको समझिए और अपने घर का वास्तु अगर इनके अनुसार है ना तो आप वास्तु शास्त्र को इग्नोर करके आगे बढ़ जाओ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, आशा करता हूँ आप सबको ये चीज़ समझ में आएगी। नहीं समझ में आई है वीडियो को दोबारा देखिए, थोड़े ब्रेक लेकर के तीसरी बार देखिए, आपको चीज़ समझ में आएगी। नहीं फिर भी अगर समझ में नहीं आ रही है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू कन्वे एंड व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड। जय श्री राम, हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो।